find center of mass when mass is continuously distributed. तो इसके लिए कंसेप्ट जो यूज करेंगे वो तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, XCM हमें जो याद है समेशन MI XI अपॉन समेशन MI, YCM समेशन MI YI अपॉन समेशन MI के बदले इंटीग्रेशन का यूज होगा, XDM अपॉन इंटीग्रेशन DM, इंटीग्रेशन YDM अपॉन DM, where XY is position of center of mass of element DM। अब ये DM एलिमेंट कैसे चुनते हैं, यदि ये समझ में आ जाए तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास आप पता कर सकते हैं। यदि सिस्टम में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस हो तो उनके कैसे निकाला जाए सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे एक एग्जांपल आपके पास था, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी रिंग। एक बार देखिए इसे, यदि ये सेमी रिंग है, इसके सेंटर ऑफ मास पता करने के लिए सबसे पहले हमने ओरिजिन डिसाइड किया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिसाइड किया, यहां थीटा एंगल पर आए, थोड़ा और ऊपर गए डी थीटा एंगल, यहाँ जो आर्क दिख रहा है इस आर्क का लेंथ हो गया आर डी थीटा, और उसको मास पर यूनिट लेंथ m/πr से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता चल गया dm। और ये चूंकि छोटा सा एलिमेंट हमने चुना है तो इस एलिमेंट का सेंटर कैसे देखेंगे, तो वो तो एक पॉइंट मास है, उसका सेंटर देखने के लिए, इसका सेंटर देखने के लिए इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बारे में विचार करो। ये r है, ये हो जाएगा r cos थीटा और ये r sin थीटा। तो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट हमें दिखने लगे, कोऑर्डिनेट दिखने लगे r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। वो जो छोटा सा टुकड़ा लिया है r d थीटा, उसका वो पॉइंट मास मान लो वही dm है, और उसका सेंटर है, उसका सेंटर ऑफ मास है r cos थीटा r sin थीटा। बोलो कुछ पूछना है? सर हमने r d थीटा को m/πr से मल्टीप्लाई क्यों करा? आपको उसके इक्वल्स टू में आगे क्या लिखा दिख रहा है? dm क्या है? मास, छोटा सा मास। यस सर। तो मास कैसे मिलेगा? जब लेंथ πr है तो मास है m, जब 1 है लेंथ तो मास है m/πr, जब r d थीटा है लेंथ तो मास है m/πr इंटू r d थीटा। ये किसका मास है? वो छोटे टुकड़े का मास। उसका कोऑर्डिनेट कितना है? r cos थीटा r sin थीटा। यदि हम ध्यान से देखें तो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में जितना मास है उतना ही राइट साइड में, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होने के कारण सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे ही होगा, x कोऑर्डिनेट 0 आना चाहिए। तो मैं ये मान के चलता हूं, तो सीधे सीधे y कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हैं, YCM लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन YDM अपॉन इंटीग्रेशन DM। इंटीग्रेशन y के बदले r sin थीटा और m/πr इंटू r d थीटा हो गया dm। उसी तरह नीचे भी इंटीग्रेशन m/πr इंटू r d थीटा। आप देखिए m और πr कैंसिल आउट हो गए,
इंटीग्रेट करिएगा तो थीटा कहां से कहां तक बदलेगा, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक, और इंटीग्रेट कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। सर आर को आपने छोड़ दिया, हाँ अच्छा कह रहे हो, ले इसे भी काट दिया क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। सर मेरा मन कर रहा है डी थीटा को भी काट, तो मन को मनाओ, फिर इंटीग्रेट किसको करोगे, तो डी थीटा नहीं कटेगा, वो वेरिएबल है, एम पाई आर ये सब कट गए, लेकिन डी थीटा नहीं कटेगा, और आर तो रहेगा ही। इंटीग्रेट कर देंगे, न्यूमरेटर में आ जाएगा आर इंटू साइन थीटा, डी थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और इसका वैल्यू 0 से पाई में 2 हो जाता है, और नीचे हो गया थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन, ये भी 0 से पाई। तो हमारे पास ये वाई सी एम कितना आ गया, वाई सी एम हो जाएगा 2r बाई पाई, और सिमेट्री से ड्यू टू सिमेट्री, ये ड्यू टू सिमेट्री लिख देना, एक्स सी एम कितना हो जाएगा, ड्यू टू सिमेट्री एक्स सी एम 0, ऊपर ही लिख देता हूं, ड्यू टू सिमेट्री एक्स सी एम बिना कैलकुलेट किए 0 लिख दिया, और कैलकुलेट करोगे भी तो cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होगा, 0 से पाई में वो 0 हो जाएगा। तो आपको वाई सी एम पता चल गया 2r बाई पाई। इसका मतलब यदि कोई सेमी रिंग हो तो सेमी रिंग का सेंटर कहाँ होता है, सेमी रिंग यदि कोई हो तुम्हारे पास तो उसका सेंटर होता है यहाँ पर, कितने डिस्टेंस पे, 2r बाई पाई डिस्टेंस पे। यदि उसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं एक्स वाई में तो यहाँ लिखेंगे 0, 2r बाई पाई, सेमी रिंग का कोऑर्डिनेट 0, 2r बाई पाई। एलिमेंट छोटे 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 टुकड़े कर दिए, यदि लीनियर होता तो एक्स डी एक्स कहते, लीनियर होता तो लेमडा डी एक्स होता डीएम, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ टाइप। देख लिया आपने एम बाई पाई आर, और एम बाई पाई आर कट गया, उसके बदले एक सिंबल यूज करते हैं लेमडा, लेमडा आर डी थीटा, लेमडा आर डी थीटा डीएम लिखने के लिए यूज करते हैं, और लेमडा को कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी, वो कट जाता है, तो कोई कांस्टेंट लेके ऐसे आप बढ़ सकते हैं। सर एक सेकंड दिखा दो, आप चेक करिए। नेक्स्ट आपसे कहा गया कि ये है सेमी डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी डिस्क। अब ये सेमी डिस्क का मतलब यूनिफॉर्म सेमी डिस्क, ये ओ। अब देखिए इसका मैंने एलिमेंट चुना, इसका रेडियस कितना है r, सेंटर कहाँ होगा ये आपको अंदाजा तो मिल गया है आई थिंक, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, कहाँ सेंटर होगा, क्या उम्मीद करते, वाई एक्सिस पे। स्मॉल r डिस्टेंस पर जाओ, वहां से dr आगे बढ़ो, और यहाँ जो आपके सामने आया है कलर करो dr थिकनेस के इस टुकड़े को, क्या इसको तुम कह सकते हो एलिमेंट्री सेमी रिंग। ये सर एलिमेंट्री टर्म क्यों यूज किया, क्योंकि ऐसे ही बहुत से सेमी रिंग को यदि सजाओगे तो बन जाएगा ये सेमी डिस्क। अरे प्याज का सलाद काट कर रखा हुआ होगा ऐसा आधा टुकड़ा, उसमें से बहुत से सेमी रिंग नहीं निकाल देते हो बैठे बैठे, नहीं खाना हो तो। मतलब आप क्या कह सकते हो कि ये जो डिस्क है बहुत से सेमी रिंग से मिल करके बना है। नहीं समझ में आया, लो ये सेमी रिंग, बगल वाला सेमी रिंग, बगल वाला, बगल वाला, बगल वाला, बगल वाला, बगल वाला, क्या बन जाएगा, डिस्क नहीं बन जाएगा सेमी। तो आप एलिमेंट ऐसा लो अकलमंदी से जिनके वेरिएशन से इकट्ठा करके आपने वो ऑब्जेक्ट बनता देखा। तो यहाँ किससे बना सेमी रिंग। एलिमेंट्री माने बहुत छोटा सा बालक, उस पर ज्यादा अकल नहीं लगाओगे, एक नया वर्ड आया दिमाग के कोने में बैठा दिया, 2-4 बार सुनोगे तो पता चल जाएगा कि क्या कहता है उस वर्ड, उसका मीनिंग क्या है, एक अंदाजा मिल जाएगा। एलिमेंट्री मतलब बहुत छोटा सा, एलिमेंट्री टेक्निक मतलब बहुत आसान सा टेक्निक।
तो एलिमेंट्री सेमी रिंग मतलब एक छोटा सा सेमी रिंग जिससे इकट्ठा करके बहुत से ऐसे सेमी रिंग को इकट्ठा करके ये सेमी डिस्क बना है। इस सेमी रिंग का यदि कोई सरफेस एरिया पूछे तो कैसे पता करोगे? सर वो तो मुझे नहीं आता, हाँ बचपन में नहीं सीखा है, तो चलो आज सीखेंगे। देखो ये कुत्ते का पूंछ, इसको गर्म करो और थोड़ा सीधा कर दो। सर कुत्ते का पूंछ है, नहीं सीधा होगा। हाँ हो जाएगा, कोशिश करो। ये dr है और इसका लेंथ कितना कहोगे? पाई आर। इसका एरिया कितना हो गया? da, छोटा सा एरिया, पाई आर गुने dr। सर ऐसे कैसे कर दिया आपने? ओहो, रेक्टेंगल के भाई भतीजा की तरह नहीं दिख रहा है? पाई आर गुने dr। हाँ जी dr इतना छोटा है कि उसको टेढ़ा या मेढ़ा नहीं देख सकते, सीधा देख सकते हो। और वो लेंथ हो गया पाई आर सेमी रिंग का। अरे सीधा करने में इतना कष्ट आया समझ में? और तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि सेमी डिस्क का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, उसका मास है m। 1 यूनिट यदि ले लेंगे उसमें से एरिया तो m बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा उसका मास। और यदि इसमें से ये पाई आर डी आर एरिया ले लोगे तो मास हो जाएगा कितना? 2m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर डी आर। यहाँ पर जो m बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है इसे सिग्मा सिंबल कई बार दे देते हैं और उसको कहते हैं सरफेस मास डेंसिटी। और अभी जो दुखी हो रहे थे लेमडा टर्म को लेके, तो m बाई पाई आर को लेमडा कह देते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। उसी तरह m बाई वॉल्यूम यदि कभी होता है उसको रो कह देते हैं, वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो घबराओ मत, फ्रेंच धीरे धीरे सीख जाओगे। अभी तो यूनिटरी मेथड जानते हैं, उतने से काम चला लो। और इस पूरे को क्या कह दोगे? डीएम। मतलब आपको अभी अभी ताजा ताजा पता चल गया कि वो जो तुम्हारा रिंग है, उस सेमी रिंग एलिमेंट्री, उसका मास कितना होगा, ये अभी अभी तुम्हें पता चल गया गलती से। ये डीएम कितना हो जाएगा? 2m बाई पाई आर स्क्वायर, ये मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया पाई आर डी आर। ये तुम्हें जो पता चला है ये है क्या? छोटे से जो आपने एलिमेंट चुना है सेमी रिंग, उसका मास। सर इतना मेहनत करोगे? करते हैं ना, आईआईटी में ऐसी जगह क्यों दे देगा कोई? 12 लाख बच्चे बैठेंगे, 2000 में रैंक है, अच्छा है मिल जाएगा। तो 12 लाख से 2000 आने के लिए इतना एफर्ट तो बनता है। चल अब हम लोगों को डीएम पता चला। डीएम गलती से यदि पता चल ही गया तो बताओ इस एलिमेंट्री रिंग का सेंटर कहाँ देखोगे? एलिमेंट्री रिंग का सेंटर का ऑफ मास कहाँ देखोगे? वो तो सर नहीं पता। एलिमेंट्री रिंग का सेंटर ऑफ मास हम ढूंढ रहे हैं। अभी अभी एक पेज पहले आपने सेंटर ऑफ मास रिंग का लिखना सीखा है, 0,2r बाई पाई। यदि आपको याद आ जाए मतलब आप आईआईटी के लिए सही में प्रयास कर रहे हो, नहीं याद आए तो कॉपी पलट करके देखो कि रिंग का, सेमी रिंग का क्या था सेंटर ऑफ मास? 2r बाई पाई। सेमी रिंग का रेडियस 2r, सेमी रिंग का रेडियस स्मॉल r, और 2r बाई पाई हो गया y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि y के अबाउट सिमेट्रिक है। सर ये सेंटर ऑफ मास आपको क्यों देखना पड़ा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। भाई डिफिनीशन क्या था जहां कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड देखते थे? सर मैंने तो डिफिनीशन याद करना छोड़ दिया है, हो गया कल्याण फिजिक्स का। तो डिफिनीशन कहता है कि आप एलिमेंट चुनेंगे, उसका मास चुनेंगे, उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट एक्स वाई चुनेंगे और फिर फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले इस पन्ने को भर लो अपने कॉपी पे, फिर मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। सर इसी पेज पे लिख दो, खत्म करो कहानी। सर हमने हीट क्यों किया? फिर से बोलो। सर हमने वो रिंग को हीट क्यों किया? किसको डिलीट कर दिया बालक? नहीं सर, मैं पूछा आपने रिंग को हीट क्यों किया? रिंग को हीट रिंग, क्यों? अरे बालक तुम्हारे पास एरिया निकालोगे तो ना मास डीएम ढूंढ पाओगे। डीएम मास ढूंढने का यदि तुम्हारे पास कोई और एरिया है तो बताओ मुझे। तो मास ढूंढने के लिए जितनी अकलमंदी लगानी थी मैंने लगाए। तुम्हें नहीं पसंद है तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट मैं फिर से समझाऊं? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ आपने रिंग को हीट क्यों किया? रिंग को ईट को क्या मतलब? सर हीट हीट। अरे कुत्ते का सर, पूंछ यूं ही हीट कह सीधा रहा है। थोड़े में हो जाता, और सीधा नहीं होता तो कैसे पता चलता रेक्टेंगल कैसे दिखेगा? अरे गधे यूं ही मजाक किया है तो सीरियसली ले बैठे। यदि ये टेढ़ा रहता तो क्या इसका एरिया तुम बता पाते?
यदि टेढ़ा रहता तो तुम्हें एरिया समझ आता नहीं ना, इसलिए तुम्हारे सामने रहते तो कान पे एक चाटा देके तुम्हें हीट कर देता, नहीं तो मैं इसी को हीट कर दिया। ठीक है, हीट करके सीधा किया। सीधा कोई लोहे का टुकड़ा सीधा करोगे तो कैसे सीधा करोगे? गर्म करोगे तभी तो सीधा होगा। लेकिन ये बेवकूफों वाले आइडिया में क्यों अटक जाते हो तुम? काम के आइडिया क्यों नहीं कलेक्ट करते हो? काम का आइडिया ये है कि तुम्हें रिंग चुनना पड़ा, सेमी रिंग चुनना पड़ा, उसके बाद उसका एरिया देखने के लिए मैंने अपने कागज पे, तो कागज का सेमी रिंग होगा तो उसको सीधा तो कर सकते हैं, लोहे का सेमी रिंग होगा तो गर्म करके सीधा कर देंगे। ये बताया तुम्हें। गधों की तरह कहीं भी फंस जाते हो तुम तो। ऐसा मत किया करो, फालतू की जगह पे मत फंसा करो। ठीक है, जो काम की चीजें हैं उस पे अटका करो। अब बोलो, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री एक्सियम 0 तो अभी भी नहीं दिखता होगा। सिमेट्री का नाम सुनते ही तोते उड़ जाते होंगे हाथ के, कोई बात नहीं, धीरे धीरे दिखता है। कुछ बच्चों को इसीलिए 3 साल लगता है तैयारी करने में, कुछ को एक बार में दिखता है। तुम्हें भी दिखा क्या सिमेट्री? सबको दिखा सिमेट्री? वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में जितने मास है उतने ही राइट साइड में मास है। यदि ये नहीं दिख रहा हो तो आंखें खोलो, नींद आ रही होगी अभी, खाना खा के सोई होगी, आंखें खोलो। तो एक्सियम सीधे 0 लिख दिया, नहीं तो कैलकुलेट कर लो 0 आ जाएगा, नहीं आए तो उठक बैठक कर लेना 100 बार, थोड़ी गर्मी आएगी, नींद खुलेगी तो आ जाएगा। उसके बाद ड्यू टू सिमेट्री के बाद YCM का डिफिनीशन अप्लाई करो, y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, और उसको आप अप्लाई करके देखो। y के बदले क्या लिखोगे अच्छे बच्चों? 2r/π। सर वो कहां से लाते हो? तुम्हें भी आएगा, ढूंढो। उसके बाद m कैसे लिखोगे? 2m/π कैपिटल R स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल r इंटू dr, बस इतना छोटा सा। उसके बाद ये कैसे लिखोगे? उसके बाद कैसे लिखने वाले हो? अगला स्टेप, इसी स्टेप में नीचे डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे उस पे मैं विचार कर रहा हूं कि कुछ लिखूं डिनोमिनेटर। इंटीग्रेशन डीएम सीधे लिखेंगे 2m/πr स्क्वायर इंटू पाई आर दिया। देखो 2m चला गया, 2m से πr स्क्वायर से पाई चला गया, पाई से स्मॉल r को मत काट देना, वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं काटना है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में। और इंटीग्रेट करोगे तो स्मॉल r बदलते बदलते 0 से कैपिटल R तक जाएगा, 0 से कैपिटल R तक जाएगा। और कोई काट पीट करने का मन कर रहा हो तो देख लो थोड़ा सा। 2/π न्यूमरेटर में देखो कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, R स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से कैपिटल R तक, और डिनोमिनेटर में R को इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से R तक। ये इंटीग्रेशन भी नहीं आता हो तो तब भी घर में बैठ के 100 बार उठक बैठक कर लेना। 2/π ऊपर आ गया r³/3 और नीचे आ गया r²/2। इनको सॉल्व कर लो तो ये आ गया 4r/3π, 4r/3π। इसे भी याद करते हैं, जैसे हनुमान चालीसा, बजरंगबली को देखे, अगरबत्ती दिखाए, 200 बार पढ़े, याद हो जाता है। वो तो बचपन से 5 साल 10 साल पढ़ते हो तो याद होता है। IIT का एग्जाम 2 साल बाद ही है, अब छोड़ो 2 साल, 1 साल बाद ही है, तो थोड़ा ध्यान से। सर 2r/π वाला समझ नहीं आया। 2r/π वाला नहीं समझ में आया? कहाँ पे नहीं है समझ में आया? मुझे ये बताओ, पिछला पेज पे सेमी रिंग का कहाँ था सेंटर ऑफ मास? अपना कॉपी पलटो, देखो। हाँ सर, वो 2r/π पे था। इसीलिए 2r/π पे सेंटर ऑफ मास है। तुम्हें x y किसका लिखना था? डिफिनीशन वाला y किसका होता है? y इज सेंटर ऑफ मास ऑफ, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm। यही लिखवाया था ना? y को क्या कहा था यार? Yes, तुम लोग sir. तो ऐसे भूलोगी तो कैसे ठीक है, काम sir. चलेगा? देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो ध्यान से। डिफिनीशन ही नहीं पता रहेगा तो अप्लाई क्या खाक करेंगे हम लोग? देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है डिफिनीशन, कंसेप्ट। वो y के बदले क्या है? y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट dm। x के बदले क्या है? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm। याद रहेगा? Yes, sir. इंपॉर्टेंट है यार, डिफिनीशन ही नहीं याद रहेगा तो हमसे क्वेश्चन थोड़े ना बनेगा, एक भी नहीं बनेगा। और जो बच्चे ये देखकर समझ गए हो कि हमसे नहीं बनेगा,
तो मान लेना आईआईटी में 500 के बाद वाला रैंक उसके बाद भी शुरू हो जाता है, 500 बाद भी सीट है, 500 बाद भी आपके रैंक मिल जाएंगे, तब भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। कम से कम डिफिनीशन फाइनल रिजल्ट याद कर जाना। फाइनल रिजल्ट क्या है? 4r/3π, 4r/3π। डेरिवेशन आपके 100 क्वेश्चन में एक में यूज होगा और 99 क्वेश्चन में फॉर्मूले में सीधे रिजल्ट यूज होगा, जो रिजल्ट आपके पास है। और ये रिजल्ट भी नहीं याद रखेंगे, डिराइव करना भी नहीं आता है, तो फिर तो भगवान मालिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने 2 आ गए, ध्यान से देखिए कौन कौन आ गए एक बार फिर से। यदि होता सेमी रिंग और यदि होता सेमी डिस्क, 2 चीजें हैं। तो सेमी रिंग का सेंटर कहाँ देखते हो? सेमी रिंग का सेंटर 2r/π डिस्टेंस पे देखते हो और सेमी डिस्क का सेंटर कितने डिस्टेंस पे? 4r/3π डिस्टेंस पे देखते हो। ये दिमाग में चित्र बना करके सेट कर दो। चित्र बना करके यदि वो सेंटर ऑफ मास देखने लगोगे ना तो अपना काम बन गया। ये सेमी रिंग था और ये सेमी डिस्क था। चलिए याद हो गया। 2r/π, 4r/3π, 2r/π, 4r/3π, 2r/π, 4r/3π, 2r/π, 4r/3π। याद तो होगा नहीं, ऐसे ही 200 बार बोलोगे तो शायद मुंह को याद हो जाए, 100 बार लिखोगे तो शायद कलम को याद हो जाए, दिमाग में ना भी रहेगा तभी सही लिख दोगे कागज पे। सर ऐसा होता है क्या? हाँ होता तो है, तुम ट्राई करके देखो। अब आता है तीसरा, सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास देखना है। अब आप में से बहुत से महानुभाव चौंक जाओगे ये सोच के कि सर ये हॉलो जो हेमिस्फीयर होगा उसके सेंटर ऑफ मास के लिए एलिमेंट आप क्या लेने वाले हो? तो दुकान से एक बढ़िया सा कैंची ना चाकू खरीद के लाओ और ऐसे इसे चाकू खरीद के लाने के बाद क्या करना है हमें? ये जो है सिमेट्रिकली कट करना है। यदि सिमेट्रिकली कट करना है ऐसे कट करते जाओ। मुझे बताओ ऐसे यदि 25 मार्क बना दोगे चाकू से तो तुम्हारे पास क्या निकल करके आके रहेगा तुम्हारे सामने? ऐसे 25 चक्कर लगा दोगे टुकड़े तो कौन सा क्या टुकड़ा मिलेगा तुम्हें? ये बताओ थोड़ा मुझे, क्या मिलेगा? किन से मिल करके ये बना होगा हॉलो हेमिस्फीयर? रिंग्स, बहुत से रिंग जिनके रेडियस बदल रहे हैं, छोटे रेडियस, बड़े रेडियस और बड़े रेडियस और बड़े रेडियस और बड़े रेडियस। इसमें एलिमेंट क्या चुनने वाले हैं हम लोग? एलिमेंट चुनने वाले हैं, एलिमेंट चुनने वाले हैं एलिमेंट्री रिंग। चुनोगे सर कैसे? रहस्य है, रहस्य। ये है x, ये है y। मान लिया ये पहला चाकू कट मार्क मारा है थीटा एंगल पे आके और दूसरा कट मार्क मारा है डी थीटा आगे बढ़ के। तो यहां पर जो इनके बीच में जो विड्थ आया होगा वो विड्थ होगा आर डी थीटा। ये विड्थ कितना हो गया? आर डी थीटा। और जो तुम्हें रिंग मिला होगा उस रिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूं। जो रिंग मिला होगा उस रिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूं। मान लो ये रिंग मिल गया तुम्हें, जिसका विड्थ कितना है? जिसका विड्थ है आर डी थीटा। ये जब रिंग तुम्हें मिल गया, ये रिंग मिल गया तो रिंग की है सरफेस दिखा रहा हूं तुम्हें, सरफेस दिखा रहा हूं, बाकी सारे रिंग को हटा देता हूं। अभी जो एलिमेंट निकला है ना उस एलिमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब एक नाई से कैंची मांग के लाता हूं, उससे पहले मैं इसका रेडियस आपको दिखा देता हूं। इसका रेडियस कितना बड़ा होगा? इसका रेडियस होगा आर साइन थीटा के बराबर। सर आपको क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्री आती है। ये आर होता है तो इसको आर साइन थीटा लिखते हैं आप। तो मुझे उसका रेडियस दिखने लगा, जो एलिमेंट्री रिंग बाहर निकल के आएगा उसका। और कैंची जो लाए थे उस कैंची से काट करके इसको सीधा फैला देते हैं, सीधा फैला देते हैं। तब इसका जो मास है उसे देखते हैं। ये हो गया आर्क लेंथ आर डी थीटा और इसका लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा, रेडियस है। अब इसका एरिया देखो तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया डी ए कितना हो गया?
2 पाई r sin थीटा इंटू r d थीटा, लेंथ इंटू, अरे भाई रेडियस कितनी है तो पेरीमीटर कितना होगा, अरे 2 पाई r sin थीटा यार, r sin थीटा रेडियस है तो, और काट करके यदि रिंग को सीधा कर देंगे तो उसकी लंबाई कितनी होगी। ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुना है, यहाँ पे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिखा होगा, आंखें खोलो बच्चे, ये एंगल थीटा है, एक रेडियस हाइपोटेनस r है तो परपेंडिकुलर r sin थीटा नहीं दिख रहा। हे राम ये गोला सर ये पॉइंट को आधा, क्या रुक जा, आधा कट कर दिया, यहाँ पर एक कट मार्क डालोगे और यहाँ एक कट मार्क डालोगे, कट मार्क डाल करके यहाँ से एक रिंग निकल करके बाहर गिरा तुम्हारे सामने, इस रिंग का रेडियस पूछ रहा हूँ और तुम रो रहे हो, कब से रोए जा रहे हो कि ना सर रेडियस मुझे दिख ही नहीं रहा। आंखें खोलो, चश्मे लगाओ, आर नॉट ढूंढो, ले थीटा है, ढूंढो तो आर नॉट कितना होगा, साइन थीटा बचपन में पढ़ा था, आर नॉट बाई आर नॉट हो गया आर साइन थीटा, इसका ये आर नॉट हो गया आर साइन थीटा, रेडियस कैंची से यहाँ कट कर दो और इसे फैला दो तो लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर नॉट बदले लिख लेना क्या होता है, आर डी थीटा इसकी लंबाई। पेज पीछे जाओ, गजब कर दिया। चलो अब एरिया ढूंढो, अब भी एरिया नहीं दिखा होगा ना, ओहो पता ही नहीं चला होगा ये लंबाई कैसे निकलता है। और यदि कैसे बताइए, हाँ अब बोलो, फिर से बोलो, आपने लेंथ कैसे बताई, तुम्हारे पास कोई रिंग है उसको काट के सीधा कर दो तो लंबाई बताओ रिंग की। सर सीधा कैसे करते हैं, मुझ में आग लगा के बैठो सीधा हो जाएगा थीटा, बेवकूफ। अरे कोई भी ले लो, गीली वो घर में जाओ आटा गूंथ के एक रिंग बना लो और रिंग को काट के सीधा कर दो, देखो तो कितना हुआ उसकी लंबाई, तो कहो सर पेरीमीटर के बराबर 2 पाई आर। नहीं समझ में आ रहा है, सर नहीं अभी भी नहीं आया होगा, इतना लिखा हुआ है देखो रिंग को, ये है कैंची, सीजर से कट किया, सीधा किया, अबे गधे सीधा करूंगा तो क्या पेरीमीटर होता है वो नहीं दिख रहा तुम्हें, और पेरीमीटर यदि दिख रहा है और आर का लेंथ दिख रहा है तो एरिया कैसे निकलेगा सरफेस का, सोचो आप। और गलती से यदि एरिया निकल जाए तो सिग्मा कहते हैं मास पर यूनिट एरिया को, m/2 पाई r स्क्वायर को, और उस इसे कह देते हैं सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, क्योंकि कई बार इसे नहीं लिखने का मन करता है तो हम क्या लिख देते हैं, अब इस एलिमेंट का मास, इसका जो मास होगा dm वो कैसे लिखेंगे, सिग्मा इंटू da। सर ऐसे कैसे लिख दोगे, क्योंकि सिग्मा तो कांस्टेंट है वैसे ही कटने वाला है, तो सरफेस मास, मास पर यूनिट एरिया को कहते हैं सरफेस मास डेंसिटी, सिग्मा इंटू 2 पाई r sin थीटा इंटू r d थीटा, और ये dm तुम्हें मिल गया, और उसका सेंटर ढूंढो, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा उस एलिमेंट का, यहाँ डीएम रख दोगे और सेंटर ऑफ मास यदि दिख जाए तो पार्टी कर देना शाम में घर जाके, r cos थीटा, 0। वो जो एलिमेंट्री रिंग होगा उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट बताओ, एलिमेंट्री रिंग जो तुम देख रहे हो उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताओ, तो एलिमेंट्री रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा उसके, और उसका कोऑर्डिनेट देखो क्या आया, एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 और एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा r cos थीटा। सर मुझे फालतू की बातें मत बताओ, मुझे तो एकदम नहीं दिख रहा, यहाँ पे अकल लगा लो बालक, ये जो आए थे और यही ना तुम कट करके एक रिंग बना रहे हो, एलिमेंट्री रिंग दिखा या नहीं दिखा, उसका सेंटर तो कतई नहीं दिखा होगा, आंखें खोल लो, जब रेडियस नहीं दिख रहा था तो सेंटर क्यों दिखेगा, गल सही बात, और अब यदि दिख जाए तो पूछ लो कि हाँ सर मुझे भी दिखा, नहीं दिखा कोई बात, लोकतंत्र बहुमत के साथ 12 लाख में 11,99,000 बच्चों को नहीं दिखता, आपके भी नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, कभी पार्टी कर सकते हो। अच्छा ये बताओ रिंग दिखा या नहीं दिखा, और रिंग नहीं दिखा है तो अभी सेंटर ऑफ मास मत ढूंढो, यदि रिंग दिखा तो अब सोचो कहाँ सेंटर होगा, तो रिंग का सेंटर उसके सेंटर पे ही होगा, सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, तो आपके रिंग का डायमीटर दिखना शुरू हुआ, रिंग का रेडियस देखना शुरू हुआ, रिंग का सेंटर ऑफ मास देखना शुरू हो जाएगा, वहां किसको रखोगे, डीएम रखोगे, डीएम कितना m/2 पाई r स्क्वायर, सर स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया होता है, आपने इसलिए 2 पाई r स्क्वायर कहा है हेमिस्फीयर का, हाँ मास पर यूनिट एरिया,
जब सरफेस एरिया था 2 पाई आर स्क्वायर तो मास था m। जब 1 यूनिट हो गया तो m बाई 2 पाई आर स्क्वायर। जब तुमने ले लिया है 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा एरिया, तो मास कितना हो जाएगा m बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, यही हो जाएगा डीएम। फिर से मैं लिख रहा हूं डीएम m बाई 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया इंटू एलिमेंट्री एरिया। ये जो सरफेस का देख रहे हैं एलिमेंट्री एरिया वो कितना लिखा था 2 पाई आर साइन थीटा, लेंथ विड्थ कितना आर डी थीटा, ये हो गया एरिया, ये डीएम आ गया। या इसको लिख देते हैं सिग्मा इंटू 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। जो लिखना चाहो इसमें से कुछ लिख सकते हो आप। यहां तक जो बच्चे पहुंच गए पहले क्लास वाले वो हाथ उठाओ, तो ऑनलाइन वाले हाथ उठाओ जिनको यहां तक समझ में आया है। सान्या कौन सा पॉइंट समझाऊं ये बताओ। सर ये समझ नहीं आया अच्छे से, कैसे निकाला सर बीच में। क्या चीज नहीं समझ में आया सेमीडिंग? अच्छा सर मुझे ये मुझे बताओ। सिग्मा से समझ नहीं आया सर। अच्छा सिग्मा मैंने हटा दिए, उसके अलावा जो लिखा है उसके बारे में बात करो। सिग्मा मैंने नहीं लिखा, उसके बाद बताओ क्या समझ में आया। सर कौन सा नहीं लाइन आया फिर से समझ, समझाओ। डीएम कैसे निकाला सर। अच्छा ठीक है, पहले मुझे ये बताओ एलिमेंट कैसे चुनेंगे। यदि कोई हॉलो स्फीयर है तो किससे बना दिख रहा है वो हॉलो स्फीयर, हेमिस्फीयर। सर डिफरेंट रेडियस की रिंग से। तो डिफरेंट रेडियस के रिंग में कोई एक रिंग कैसे चुनोगे? सर कोई सी भी ले लेंगे। हाँ तो उसका कैसे कैसे चुनाव कैसे करोगे? तो कहो कि सर एक सेंट्रल होगा ना रेडियस, उससे थीटा एंगल पर जाएंगे और हल्का सा यहाँ कट लगाकर छोड़ देंगे, पूरा अभी नहीं काटेंगे। थोड़ा और ऊपर जाएंगे डी थीटा, वहां कट लगाएंगे और दो जगह से चाकू से कट कर देंगे, तो हमारे हाथ में जो निकल करके आएगा वो आएगा एलिमेंट्री रिंग। पहले ये बात बोलो। यस सर ठीक है। इसका तुम बता सकती हो कि इसका सेंटर कहाँ होगा? क्या मैंने पॉइंट दिखाया? सर आर साइन थीटा पे। इसका कोऑर्डिनेट दिख गया r cos थीटा, 0। यस सर। इसका रेडियस दिख गया r sin थीटा। यस सर। इसको अलग से तुम बाद में बाहर निकाल करके देखने की कोशिश करो। रेडियस कितना r sin थीटा। कैंची लाओ, कैंची लेके इसे कट कर दो और इसको फैलाओ। बताओ ये जो एक फैला देने पर इसकी लंबाई कितनी आई? सर 2 पाई आर साइन थीटा। और इसका विड्थ कितना है? आर डी थीटा। बहुत बढ़िया। एरिया कितना हो गया? 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। अब मुझे ये बताओ हेमिस्फीयर का पूरा सरफेस का एरिया कितना होता है? पूरे इसका एरिया कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा चलो Yes. स्फीयर का कितना होता है सरफेस एरिया? सर स्फीयर 4 का पाई कितना होता है? 4 पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर। उसका आधा कर दो, कितना आ गया सरफेस एरिया? 2 पाई आर 2 पाई स्क्वायर। आर स्क्वायर। अब तुमको इस पूरे का तो मास चाहिए नहीं, इस पूरे का उस पूरे का मास कितना है m, और एरिया कितना है? टोटल एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है और हमें सिर्फ m का निकालना है, तो m अपॉन 2 पाई 2 आर पाई स्क्वायर आर कर देंगे। स्क्वायर है और टोटल मास है m। तो 1 यूनिट एरिया का मास कितना हो जाएगा? m बाई 2 पाई आर स्क्वायर।
और तुमने जो एरिया देखा उसका मास कितना हो जाएगा? आ गया सर समझ। m/2πr² को कहेंगे क्या? कुछ नाम देना तो चाहो, राम मोहन सोहन टाइप, तो क्या कहेंगे? मास पर यूनिट एरिया। ये एरियल डेंसिटी कहलाएगा। और नहीं पसंद आए तो यही रहने दो, अकल ही मत लगाओ, यहीं तक आ जाओ तो अपना काम बन जाएगा। अब मुझे ये बताओ, ये इसी को तो डीएम कहोगे आप? यस सर। यस सर। इस डीएम का कोऑर्डिनेट बताओ तो क्या होने वाला है? इस डीएम का कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कुछ भी बोल दो। ये लेंथ क्या ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती आप लोगों को? r cos थीटा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 0। 0। दिखा या नहीं दिखा? यस सर। किसके अबाउट सिमेट्रिक है ये ऑब्जेक्ट? x एक्सिस के अबाउट या y एक्सिस के अबाउट? सर वाई x एक्सिस के अबाउट। x के ऊपर जितना मास है उतना ही x के नीचे मास है। y के जितना लेफ्ट में है उतना राइट में नहीं है। राइट में कौन है? तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए? y एक्सिस पे या x एक्सिस पे? सर एक्स एक्सिस पे। तो ड्यू टू सिमेट्री y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 0। और x सेंटर ऑफ मास कैसे देखते हो? इंटीग्रेशन x dm by dm, इंटीग्रेशन r cos थीटा इंटू m by 2πr² इंटू 2πr sin थीटा इंटू r d थीटा अपॉन इंटीग्रेशन m by 2πr² 2πr sin थीटा इंटू r d थीटा। यदि ये समझ में आया हो मतलब एक लेवल और ऊपर आ गया। किसको काट पीट के भगाओगे? m सर m/2πr²। 2πr², 2π r भी गया, ये r भी गया। सर r वेरिएबल ना, यहाँ थीटा वेरिएबल, r फिक्स है। थीटा कहां से कहां बदलेगा? 0 से π/2। ऊपर देखो क्या आ गया? r by 2 इंटू 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा, और नीचे 0 से π/2 sin थीटा d थीटा। sin थीटा काट मत देना नीचे ऊपर। सर 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि बचपन में याद किया था 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा हो जाता है, इसलिए sin 2 थीटा d थीटा 0 से π/2, r/2 तो बगल में रखा ही हुआ है, और sin थीटा d थीटा 0 से π/2। इंटीग्रेट करो, न्यूमरेटर में माइनस cos 2 थीटा बाई 2 आ जाएगा। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर रहे थे? 0 से 90 डिग्री तक। और डिनोमिनेटर में लिमिट्स कैसे लगाई थी 0 से π/2 तक? बहुत बढ़िया। मुझे ये बताओ, पहला टुकड़ा तुमने कौन सा रिंग चुना है? थीटा पे जाके। सर एक तो बार नीचे से प्रीवियस ऊपर पेज पर तक का करना। वेट कर लो, ऊपर तक का आ गया ना ये एलिमेंट। अब दूसरा थीटा डैश यहाँ चुनो, वहां पर से एक रिंग ले लो, और बढ़ाओ आगे, यहाँ से एक रिंग ले लो। तो बताओ थीटा कहां से कहां तक बदलने वाले हैं आप? 0 से जल्दी से 5/2। बोलो, आई बात समझ सर में या 0 नहीं आई? सर आ गई सर। पिछले वाले पेज पे जिनको जाना था पूर्व पर हो, जल्दी लिखो। माइनस cos थीटा 0 से π/2 या 0 से 90।
चेक करो जिनको इंटीग्रेशन आता है वो, जिनको नहीं आता है वो रिजल्ट याद कर लेना। वो सुबह कभी तो आएगी 12th में जब इंटीग्रेशन हमको भी आएगा, हम उत्तर समझ लेंगे। लेकिन इस भरोसे बैठे मत रह जाना। ऊपर में आ गया कितना वो चेक कर लो। ऊपर में कितना आ गया, cos 0 माइनस cos 180 डिग्री, और नीचे हो गया cos 0 माइनस cos 90। ऊपर हो गया 2r/4, नीचे हो गया 1, तो 2r/4 हो गया r/2। y कोऑर्डिनेट निकल के चला आया r/2। y कोऑर्डिनेट इतनी मेहनत से निकल के चला आया r/2। सर ये तो मुझे लग ही नहीं रहा फिजिक्स का क्लास है, ये तो क्लास 12th के इंटीग्रेशन वाले क्लास में मैं बैठ गया हूँ। x कोऑर्डिनेट आ गया है r/2। बोलो, इंटीग्रेशन नहीं समझ में आया होगा? इंटीग्रेशन जो होता है ना, वही भी लिख लो यहाँ पे फॉर्मूला। साइन के एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस के एक्स बाई क्यू। लिख लो फॉर्मूला, साइन के एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस के एक्स बाई क्यू। साइन 5 थीटा का इंटीग्रेशन, साइन 5 थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन माइनस कॉस 5 थीटा बाई 5। वो इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है। काले अक्षर में ऊपर में मैं लिख देता हूं, यदि कहीं इंटीग्रेट कर रहे होते हैं साइन 2 थीटा डी थीटा, ये क्या लिखा जाता है, माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है। और यदि निगेटिव साइन रहता है तो पहले लोअर लिमिट रख देते हैं, फिर माइनस, और फिर अपर लिमिट रख देते हैं। इसलिए मैंने cos 0 पहले लिखा है और cos 2 into 90 मतलब cos 180 बाद में लिखा है, बीच में माइनस है। अब फाइनल रिजल्ट क्या आया, r/2 होगा। तो ये याद रह जाएगा या नहीं याद रह जाएगा कि x कोऑर्डिनेट होगा r/2, y कोऑर्डिनेट होगा 0। रेडियस r है, हेमिस्फीयर का सेंटर r/2 पे होगा। रेडियस r है, हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर r/2 पे होगा। रेडियस r है, हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर सिमेट्रिकल रेडियस पे r/2 डिस्टेंस पे होगा। तो डिराइव एक दिन करेंगे और याद जीवन भर के लिए रखेंगे, क्योंकि हर एक दिन डिराइव करेंगे तो आलस आएगा, कष्ट होगा। तो याद रखो, तो याद रखना फायदेमंद होता है। ये मत सोचना ज्यादा याद रखूंगा, मोबाइल की मेमोरी है भर जाएगी। वाह, आप लोगों की मेमोरी भगवान ने बनाया है, बहुत जगह है, इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन रख सकते हो। चित्र बना के याद करो, चित्र बना के याद करना कि यदि ये हॉलो स्फीयर ऐसे दिख रहा है, इसका जो सेंटर ऑफ मास देखोगे वो r/2 डिस्टेंस पे होगा। वो से कितने डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास दिख रहा होगा, r/2 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास दिखेगा जब ये हॉलो हेमिस्फीयर हो। r/2 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास दिखेगा। यदि XY कोऑर्डिनेट के हिसाब से बात करो तो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम y और x, तो x पे ये r/2, 0। ओके, ठीक है सर। ये रिजल्ट्स जो होता है उन्हें हम लोगों को याद रखना पड़ता है।